मोदी को इस देश में हो सकती है जेल, लेकिन क्यों? सऊदी के प्रिंसेस ने की ये शर्मनाक हरकत जानकर दंग रह जाएंगे आप। इस देश में हर जगह से क्यों भगाया जा रहा है भारतीयों को, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो पूरी दुनिया का सफर करते हैं, लेकिन अगर वो इस देश में गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर क्यों? साल 2002 गुजरात में हुए दंगों में कई हिंदू और मुस्लिम मारे गए। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, जिसके चलते मोदी को ही दोषी माना गया और उन पर केस भी दर्ज हुए। और उधर यूएसए ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत साल 2005 में नरेंद्र मोदी के यूएसए में एंट्री पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया और ये भी कहा कि जब तक वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक उन्हें यूएसए में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी देश किसी प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात ये थी कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को निर्दोष बताते हुए क्लीन चिट दे दी। बावजूद इसके यूएसए में मोदी जी पर वो केस दर्ज है, जिस वजह से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस सिक्योरिटी के अंडर ही जाते हैं। दुनिया का सबसे अमीर अरब शेख अल वलीद बिन तलाल, जो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर शेख ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान भी है। अल वलीद सऊदी के सबसे बड़ी कंपनी किंगडम होल्डिंग के मालिक है। 2017 में अल वलीद 39 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स थे। उनका घर किंगडम पैलेस की कीमत है 130 मिलियन डॉलर, जिसमें 317 कमरे मौजूद है। इसके अलावा इनके पास 400 मिलियन डॉलर का बोइंग 747 एयरप्लेन और 300 मिलियन डॉलर की एक यॉट मौजूद है। ये इतना मशहूर यॉट था जिसे जेम्स बॉन्ड मूवी में भी इस्तेमाल किया गया। अल वलीद ने मात्र 3 ही शादी की, जिनमें सबसे खूबसूरत थी अमीरा अल तवील, लेकिन वो किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखती। बावजूद इसके साल 2008 में अल वलीद ने अमीरा से शादी की। अमीरा बहुत ही अमीर पढ़ी लिखी लड़की थी, जिन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की। उनका कहना था कि उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों के बारे में पढ़ा है, इसीलिए वो एक मॉडर्न लाइफ जीना चाहती है। अमीरा सऊदी की सड़कों पर खुलेआम ड्राइव की, यहाँ तक कि वो किसी भी इवेंट या फंक्शन में बिना बुर्के के ही जाती हैं और खुलेआम अपने जिस्म का प्रदर्शन करती है, जो सऊदी के नियमों के खिलाफ था। और ये चीज सऊदी के प्रिंस अल वलीद को पसंद नहीं थी। अमीरा की इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और 2013 में दोनों का तलाक हो गया। आज अमीरा अपनी जिंदगी मॉडर्न तरीके से जीती है और समाज सेवा का काम भी करती है। कुछ दिनों पहले जब क्रेजी कोरिया नाम का एक इंडियन ब्लॉगर अपने दोस्तों के साथ इस देश के क्लब में पार्टी करने गया तो उसे वहां एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो इंडियन था। ये तो कुछ नहीं, एक क्लब के बाहर साइन बोर्ड में ये तक लिखा था कि इंडियन और पाकिस्तानियों का यहाँ आना मना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस इंडियन बंदे को वहाँ के किसी भी क्लब में एंट्री नहीं मिली और हर जगह से उसे भगा दिया गया। कारण पूछने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसके सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई, 11 साल पहले भी ऐसे ही भारतीयों को इस देश के क्लब्स में जाने पर मना ही थी। ये घटना साउथ कोरिया जैसे एक डेवलप कंट्री की है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा करने के पीछे का कारण था, कुछ साल पहले कई पाकिस्तानियों ने साउथ कोरिया के क्लब में हंगामा किया। तब से वहां के सारे क्लब्स ने इंडियन और पाकिस्तानियों के एंट्री पर बैन लगा दिया। वहीं भारत के मुंबई शहर में मायोची नाम के एक साउथ कोरियन यूट्यूबर को कुछ लोगों ने छेड़ दिया, जिसके बाद पूरा देश और प्रशासन उसके सपोर्ट में खड़े थे। पर हम इंडियंस के साथ साउथ कोरिया जैसे एडवांस कंट्री में आज खुलेआम रेसिज्म हो रहा है, इस पर पूरी दुनिया चुप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाता है, लेकिन क्यों? दरअसल 2017 में जापान की एक फेमस कंपनी ने अपनी मिलिट्री के लिए 4 हाईटेक रोबोट्स बनाए, पर उन रोबोट्स ने लैब में टेस्टिंग के दौरान 29 लोगों को गोली से मार डाला, जिसके बाद इनमें से 2 रोबोट्स को कंपनी ने बंद कर दिया। तीसरे रोबोट के सारे पार्ट्स को खोलकर अलग अलग कर दिया। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, चौथा जो रोबोट था वो बार बार खुद को किसी ऑर्बिटल सैटेलाइट से कनेक्ट करके कई तरह के डेटा को डाउनलोड कर खुद को अपने आप को जोड़ लेता और पहले के मुकाबले और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, जो काफी हैरानी की बात थी। पर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसीलिए कई सारी बड़ी कंपनियों ने इस दावे को बिना किसी सबूत के बताने पर झूठ बताया। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि इससे इंसानों को कितना बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क का ये तक मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु से भी ज्यादा बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए। क्या आप जानते हैं जापान की ज्योग्राफी दुनिया की सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा खराब है। बावजूद इसके जापान की इकोनॉमी है
दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी। जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा एक देश है, जिस कारण यहाँ भूकंप और सुनामी का खतरा कई गुना ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, जापान में मौजूद 100 से भी ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी पूरी धरती के ज्वालामुखी का 10% है। वहीं जापान का 70% जमीनी हिस्सा पहाड़ और पठार से है, तो वहीं मात्र 12% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पर खेती होती है। इसके अलावा जापान में गैस, ऑयल, कोयला और अन्य मिनरल्स जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी के साथ भी जापान आज दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और ताकतवर देश है, जो ये साबित करने के लिए काफी है। जापान ने संसाधनों की कमी का बहाना न दिखाते हुए अपने यहाँ मौजूद चीजों का इस्तेमाल बखूबी किया और आज पूरी दुनिया में जापान का इनका डंका बजता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब से रात 8 बजे के बाद हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहाँ की सरकार ने रात 8 बजे के बाद देशवासियों को बल्ब और पंखे बंद करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन सभी कंपनियों पर रोक लगा दी जो बल्ब और पंखे मैन्युफैक्चर करती हैं। मतलब पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि उनके देश में ना तो कोई बल्ब बनाए और ना ही पंखे। इसके 2 फायदे वहाँ की गवर्नमेंट देख रही है। पहला कि बल्ब और पंखे बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बचत होगी, दूसरा लोग इसे खरीद नहीं पाएंगे और ऐसे करके बिजली की भी बचत होगी। लेकिन क्या अंधेरे में डालकर देश की आर्थिक हालात को सुधारा जा सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चीन अब चांद पर कब्जा करने की तैयारी में है। जी हाँ, सही सुना आपने। नासा की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन चांद पर अपना एक बड़ा हिस्सा दावा करने वाला है। मतलब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब चीन ये तक कहेगा कि चांद पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है। दरअसल यहाँ समस्या ये है कि जो भी देश चांद पर जा रहा है वो चांद के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिसमें सबसे पहला नाम है चीन का, क्योंकि चीन ये अच्छी तरह जानता है कि भविष्य में जब कभी भी चांद पर इंसानी बस्ती बसाई जाएगी तो वहाँ पर भी वही राज करेगा जिसके पास चांद का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा होगा। हालांकि भारत और अमेरिका भी 2023 में इसी उद्देश्य से चांद पर कदम रखने वाले हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश चांद के ज्यादा से ज्यादा जमीन पर अपना कब्जा कर पाएगा।